दोस्तों आर्मी में 23 ईयर्स सर्विस करने के बाद मैं रिटायर हुआ हूं और कल मेरे पड़ोसी ने एक सवाल पूछा मुझसे कि सर बुरा मत मानना लेकिन अपनी आर्मी में जो जवान होते हैं वो बहुत दुबले पतले होते हैं। तो हाजिर हूं इसी टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से रिलेटेड सभी मुद्दों के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी आर्मी लाइफ की ट्रेनिंग की कुछ पिक्स शेयर करना चाहता हूं, जरा उसको थोड़ी देर देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है वो एक डिफरेंट पर्पस के लिए होती है। वो किस पर्पस के लिए होती है मैं आऊंगा मुद्दे पे। पहले जानते हैं कि फंक्शनल मसल्स वर्सेस एस्थेटिक्स क्या होता है। फंक्शनल मसल्स वो हैं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती हैं, और एस्थेटिक्स वो जो कि आप मॉडल या फिर बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं वो एस्थेटिक लुक्स है। तो बॉडी बिल्डिंग जो है वो एक स्पोर्ट है। ये जरूरी नहीं है कि जो मस्कुलर बंदा है वो हर एक किस्म के टास्क कर पाएगा, खासतौर से जिस टास्क में फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस या स्टेमिना की जरूरत पड़ेगी। रियल आर्मी लाइफ में यू डोंट नीड टू बी सो जैक्ड अप। जब मैं आर्मी में आया था तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल था, स्टेमिना थी और एंड्योरेंस भी बहुत ज्यादा था। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया और जब मस्कुलर लुक्स आई तो जो एंड्योरेंस है वो काफी कम हो गई। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आर्मी का जवान होता है वो एक मल्टीटास्कर होता है, और उसकी ट्रेनिंग में जो सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है वो है स्टेमिना, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी। आर्मी की एक पॉपुलर सेइंग है, जितना रगड़ा उतना तकड़ा। अगर मैं सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग की बात करूं तो चिनअप्स, सिटअप्स, पुशअप्स, रोप क्लाइंबिंग, वॉल क्लाइंबिंग और अनेकों बॉडी वेट एक्सरसाइजेस के अलावा 5 किलोमीटर रन, 10 km, 20 km, 30 km रूट मार्चेस अलॉन्ग विद मिनिमम 25 किलो का जो बैकपैक है उसके साथ में आपका वेपन और एम्युनिशन साथ में लेकर के दौड़ना। आपके जिम का बॉडी बिल्डर एक दिन भी ये ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाएगा। दो नथिंग अगेंस्ट बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डिंग एक अलग प्रोफेशन है एंड आई रेस्पेक्ट ऑल द बॉडी बिल्डर्स। और हाँ, मैं मल्टीटास्किंग की बात कर रहा था, तो फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा फायरिंग, टैंक्स, गन्स, ब्रिजिंग, माइनिंग, एक्सप्लोजिव्स, कम्युनिकेशन, एयर डिफेंस जैसे तमाम टास्क के अलावा अपनी सेल्फ सिक्योरिटी और 24 आवर्स अलर्टनेस, ये इंक्लूड रहता है एक आर्मी जवान की ट्रेनिंग में। आर्मी की डाइट और ट्रेनिंग का एक पर्पस है और वो है सोल्जर्स को एफिशिएंट फाइटर्स बनाना, और उसके लिए चाहिए स्टेमिना और ना कि मस्कुलर बॉडी बिल्डिंग। आर्मी के जवान की स्ट्रेंथ आती है न्यूरल एडेप्टेशन से, दैट टू विदाउट मच ऑफ अ हाइपरट्रॉफी। अब ये एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है एक आर्मी के जवान के लिए। खैर, जब बात कंपैरिजन की हो रही है तो मैं ये भी बता दूं कि इंडियन आर्मी के जवान की ट्रेनिंग का बेस एंड्योरेंस एंड स्टेमिना इसलिए भी होता है कि एक्चुअल वॉर में मिनिमम फूड के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज तक सर्वाइव करना पड़ता है। रिपीट करता हूं, मिनिमम फूड के साथ मैक्सिमम डेज सर्वाइव करने की क्षमता। जितने भी एस्थेटिक्स लुक वाले बॉडी बिल्डर या फिर मॉडल्स आपको नजर आते हैं, दे रिलाई हाईली ऑन देयर हाईली प्रोटीन डाइट अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ सप्लीमेंटेशन, और कुछ तो उनमें से रात को उठ कर भी खाते हैं टू कंप्लीट देयर प्रोटीन इनटेक। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आर्मी सोल्जर्स आर अंडर नरिश्ड। आर्मी में सोल्जर्स का जो डाइट और राशन है दैट इज वेल रिसर्च्ड एंड देन इट इज इश्यूड टू जवान्स। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आर्मी ने बहुत फेमस और बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर्स भी प्रोड्यूस किए हैं, जिनमें से कुछ आपकी स्क्रीन पर मैं शेयर कर रहा हूं। And the champion for this category goes to contestant ranked at number 136, Anush Kumar Thalia from India. आगे बात करते हैं सोल्जर्स की ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है हार्डीनेस। तो हार्डीनेस का डिक्शनरी मीनिंग लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर। इसका मतलब यह है कि अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सरवाइव करना। तो बॉटम लाइन ये होगी कि एक सोल्जर का फिजिकली टफ होने के साथ साथ मेंटली टफ और स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है। इंडियन आर्मी के जवानों को अलग अलग टेरेन में न कि सिर्फ सर्वाइव करना पड़ता है, बल्कि बहुत ही
हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, चाहे वो -20-25 डिग्री सेंटीग्रेड का लद्दाख या द्रास का सेक्टर हो या फिर राजस्थान की गर्मी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक डेजर्ट्स में ट्रेनिंग करना। और मैं आपको बता दूं, ये ट्रेनिंग 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 2 साल तक भी चलती है। ऐसे में सर्वाइवेबिलिटी ही नहीं, मेंटल अलर्टनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसकी बात मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से की। जरा इमेजिन कीजिए, इस तरीके के एनवायरनमेंट में, डेजर्ट्स में या बर्फ में, क्या आर्मी सोल्जर्स एक बॉडी बिल्डर की तरह प्री वर्कआउट, क्रिएटिन या इस तरीके के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं? क्या इस तरीके की एस्थेटिक बॉडी बनाना हमारे आर्मी लाइफ का पर्पस है? जो एक्सट्रीमली रिप्ड बॉडी बिल्डर भी होगा ना, वो भी आर्मी मैन जैसा फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता। और जहां मैंने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की, तो वहां पे मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्मी में ना, मुझे याद आ रहा है, एक एक्सरसाइज होती थी हमारी ट्रेनिंग में, fireman lift, and that exercise is really a test of endurance, stamina and strength। ये एक तरीके की मॉक एक्सरसाइज में यूज होता है, जिसमें कि ये डिपिक्ट करते हैं कि अगर आपका कोई साथी बेहोश हो गया है या फिर इंजर्ड हो गया है, तो उसको एक जगह से दूसरे सेफ जगह पे ले जाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अलोंग विद हिज वेपन, वो उसके बॉडी की है। इसी ट्रेनिंग की वजह से रनिंग इज इन डीएनए ऑफ ऑल आर्मी पर्संस। रिटायर होने के बाद मैं देखता हूं सुबह के टाइम पार्क वगैरह में बहुत सीनियर रिटायर्ड जो वेटरन्स हैं, जो आर्मी के रिटायर्ड हैं, वो जॉग कर रहे होते हैं, और जो बहुत ही ज्यादा बूढ़े हैं वो एटलीस्ट फास्ट वॉक करने की कोशिश करते हैं। तो यार, आप समझ गए होंगे कि इंडियन आर्मी सोल्जर्स दुबले पतले नहीं हैं, बल्कि फिटेस्ट हैं वर्ल्ड में, फिजिकली नहीं, मेंटली भी। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।